अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लेंगे सभी लोग। सभी को वालेकुम अस्सलाम। जितने साथी जुड़े हैं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और एक शेर है साथियों आपके लिए कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई है जिस कलाम में दो या दो से ज्यादा माना इकट्ठे हों, जो एक दूसरे की जिद हो, जो एक दूसरे की जिद हो, तो वो कौन सी सनअत है? सनअत तजाद, सनअत तकरार, सनअत तलमीह और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जिस कलाम में दो या दो से ज्यादा माना इकट्ठे हों, दो माना हो या दो से ज्यादा हो और एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो साथियों उसको बोलते हैं सनअत तजाद। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों, ऐसी नज्म को क्या बोला जाता है? रुबाई, कसीदा, मसनवी और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों। ध्यान दीजिएगा, रुबाई के अंदर तो 4 मिसरे हैं, यहां पर 2 मिसरे की बात हो रही है, तो जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों उसको साथियों मसनवी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। खुदा की तारीफ जिस नज्म में बयान की जाती है उसे क्या कहा जाता है? नात कहते हैं, गजल कहते हैं, मनाजात कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। खुदा की तारीफ जिस नज्म में बयान की जाती है साथियों उसे कहा जाता है क्या? उसे कहते हैं हम्द। उसे क्या कहते हैं? हम्द। और ऑप्शन में नहीं है ये, इसीलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर ई। और खुदा की तारीफ जिसमें साथियों अल्लाह तबारक व ताला से दुआ की जाए, कुछ मांगा जाए, उसको बोलते हैं मनाजात। और नात बोलते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए, है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कसीदा का वो हिस्सा जिससे कसीदे का आगाज होता है उसे क्या कहते हैं? कसीदे का वो हिस्सा जिससे कसीदे का आगाज होता है उसे साथियों कहा जाता है तशबीह। क्या बोलते हैं? तशबीह बोलते हैं। और याद रखिएगा अरकाने कसीदा जो है साथियों टोटल 5 है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वो सिनफे सुखन जिसमें बर्बादियों और तबाहकारियों का जिक्र निहायत दर्दमंदी के साथ किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं, मनाजात कहते हैं, शहर आशोब हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वो सिनफे सुखन जिसमें बर्बादियों और तबाहकारियों का जिक्र निहायत दर्दमंदी के साथ हो साथियों उसको बोला जाता है शहर आशोब। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। कसीदा किसकी ईजाद है? तुर्कों की ईजाद है, अरबों की ईजाद है, ईरानियों की ईजाद है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। लफ्ज कसीदा जो है साथियों ये कसद से निकला है, जिसके माने होते हैं इरादा के। क्या माना होता है? इरादा करना। और याद रखिएगा कसीदा जो है साथियों ये ईरानियों की ईजाद, कसीदा जो है ये कसद से निकला है, जिसके माना होता है साथियों क्या? इरादा करना, है ना, याद रखिएगा। और कसीदा जो है साथियों ये जो जी कसीदा जो है ये जो है अरबों की ईजाद है, चूंकि अरबी लफ्ज है कसीदा, ये ईरानियों नहीं होगा, यहाँ पे आप समझ लीजिए थोड़ा सा। कसीदा कसद से निकला है जिसके माने होते हैं इरादा करना। क्या माना होता है? इरादा करना। कसीदा साथियों अगर पूछ लिया ईजाद तो अरबों की ईजाद है, लेकिन उर्दू में कसीदा किस रास्ते से आया है? तो फारसी यानी ईरान के रास्ते से, ईरान से होते हुए उर्दू में कसीदा आया है। तो कसीदा किसकी ईजाद है? अरबों की ईजाद है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। 4 मिसरों का बंद जिसके 3 मिसरे हम काफिया और चौथा मिसरा खिलाफ काफिया होता है क्या कहलाता है? मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मन और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 4 मिसरों का बंद जिसके 3 मिसरे हम काफिया और चौथा मिसरा खिलाफ काफिया होता है वो कहलाता है साथियों मुरब्बा। और ये ऑप्शन में नहीं है आपका, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, मरसिया का अहम हिस्सा कौन सा है? बैन है, शहादत है, या फिर साथियों आगे आपका है जी जंग है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मरसिया का सबसे अहम हिस्सा कौन सा है? मरसिया का अहम हिस्सा कौन सा है साथियों? तो मरसिया का अहम हिस्सा जो है वो होता है जंग। और याद रखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि अरकान मरसिया कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं? तो एक नंबर में होता है चेहरा, और दूसरे नंबर में होता है सरापा, और तीसरे नंबर में होता है साथियों रुखसत, है ना, और चौथे नंबर में होता है आमद, है ना, और चौथे नंबर में आमद, और उसके बाद साथियों पांचवें नंबर में हो जाएगा चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद। उसके बाद आपका हो जाएगा रज्ज, उसके बाद साथियों आपका होगा जंग, है ना, और उसके बाद साथियों आपका होगा शहादत, और उसके बाद आपका हो जाएगा बैन। ये टोटल 8 अरकान जो है वो किसके हैं? मरसिया के हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वो नज्म जिसमें किसी की मदह या हिज्व की जाए उसे क्या कहा जाता है? वो नज्म जिसे जिसमें किसी की मदह या हिज्व की जाए उसे क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं, कसीदा कहते हैं, गजल कहते हैं, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वो नज्म जिसमें किसी की मदह या हिज्व की जाए साथियों उसको बोला जाता है कसीदा। क्या बोला जाता है? कसीदा। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 360 नंबर में, तीन तीन मिसरा जिनमें दो हम काफिया और तीसरा हम काफिया न हो क्या कहलाता है? मुसम्मन, मुसद्दस, मुखम्मस, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तीन तीन मिसरा साथियों जिसके अंदर दो हम काफिया हो और तीसरा हम काफिया न हो उसको बोला जाता है मुसल्लस। क्या बोला जाता है? मुसल्लस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसलिए कि मुसल्लस यहां पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर 361 नंबर में, 6 मिसरे पर मुश्तमिल एक बंद को क्या कहते हैं? 6 मिसरे पर, मुखम्मस कहते हैं, मुसद्दस कहते हैं, मुसम्मन कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 6 मिसरे पर मुश्तमिल साथियों एक बंद को कहा जाता है मुसद्दस। क्या कहते हैं? मुसद्दस कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। 362 नंबर में, गजल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं उसको क्या कहते हैं? गजल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हो तो साथियों उसको बोला जाता है मतला। क्या बोलते हैं? मतला। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कसीदा का आखिरी हिस्सा क्या कहलाता है? तशबीब, गुरेज, मदह, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अरकान कसीदा साथियों टोटल 5 है। जो सबसे पहला हिस्सा है वो कहलाता है तशबीब, पहला हिस्सा तशबीब, और दूसरा हिस्सा जो है साथियों वो कहलाता है गुरेज, और जो तीसरा हिस्सा है वो कहलाता है मदह, और जो चौथा हिस्सा है साथियों वो कहलाता है हुस्न तलब, हुस्न तलब, और इसी को साथियों दूसरे नाम से मुद्दा के नाम से भी जानते हैं। और पांचवा जो हिस्सा है वो होता है दुआ। तो कसीदे का आखिरी हिस्सा दुआ है और ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिस शेर में किसी लफ्ज का तसलसल के साथ या मुकर्रर इस्तेमाल हो वो बलागत की कौन सी सनअत कहलाती है? सनअत तजाद, सनअत इबहाम और तलमी, और उसके बाद साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जिस शेर में किसी लफ्ज का तसलसल के साथ या मुकर्रर इस्तेमाल हो यानी रिपीट हो तो वो तो कहलाएगा साथियों सनअत तकरार, और इसमें तकरार है ही नहीं, इसीलिए आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वो शेर जिसमें शायर जी अपना तखल्लुस लाता है क्या कहलाता है? मतला कहलाता है, हुस्ने मतला, मक्ता कहलाता है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है वो साथियों कहलाता है मक्ता। क्या कहलाता है? मक्ता। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 366 नंबर में, उस नज्म को क्या कहते हैं जो 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो जिनमें 4 हम काफिया और 5वां खिलाफे काफिया हो? मुसद्दस कहते हैं, मुखम्मस कहते हैं, मुरब्बा कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उस नज्म को क्या कहते हैं जो 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो जिनमें 4 मिसरे हम काफिया है और 5वां जो है खिलाफे काफिया है? तो उसको कहते हैं साथियों मुखम्मस। क्या बोलते हैं? मुखम्मस। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा।
रज्ज और बैन किस सिन्फ के अज्जा है? रज्ज और बैन किस सिन्फ के अज्जा है? मरसिया का है, कसीदा का है, रुबाई का है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। रज्ज और बैन जो है साथियों ये मरसिया के अरकान हैं। अरकान मरसिया 8 है टोटल, है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, तशबीब किस सिन्फ का जुज है? जी मसनवी का है, गजल का है, कसीदा का है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तशबीब जो है साथियों ये कसीदा का जुज है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। कसीदा का अहम तरीन हिस्से का नाम बताइए। गुरेज है, तशबीब है, मदह है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कसीदा का जो अहम तरीन हिस्सा है साथियों वो तीसरा हिस्सा मदह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर साथियों, गजल जैसी शानदार सिन्फे सुखन किसके बतन से पैदा हुई? मरसिया के बतन से, या कसीदा के, या रुबाई के, या हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गजल जैसी शानदार सिन्फे सुखन कसीदा के साथियों तशबीब से निकला है। किससे निकला है? कसीदा के तशबीब से निकला है। एक बार प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दे भाई, लाइक नहीं किया आप लोग। एक बार लाइक कर दें, एक बार प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।